वालेकुम। आज 5 बजे के बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ माहनूर अरशद और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज अहम खबर के साथ कि कश्मीर ज्यादती केस में बहादुरी की मिसाल पेश करने वाले पुलिस अफसर ASI मोहम्मद बख्श का कहना है कि मुतासरा खातून की हालत देखकर उन्हें बहुत रंज हुआ था और उन्होंने ठान ली थी कि इस खातून के साथ ज्यादती करने वाले मुल्जिमान को हर कीमत पर गिरफ्तार करेंगे। मोहम्मद बख्श ने हमारे नुमाइंदे शफीक अहमद मजारी से खुसूसी बातचीत की है, आइए देखते हैं। जो मासूम अलीशा और उसकी वालदा जो है तबस्सुम का जो केस था, उस केस के जो हीरो हैं सिंध पुलिस के, ख़ास तौर पर अफीसर हमारे कश्मीर के ASI मोहम्मद बख्श बुरड़ो साहब, उसने जिस जवां मर्दी से पुलिस का जो है नाम रोशन किया है और जो एक अवाम के अंदर पुलिस के बारे में जो तासुरात पाए जाते थे कि जो है वो पता नहीं गरीबों के लिए काम करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन इसने अपने फर्शनासी से ये काम सर अंजाम दिया है। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानेंगे कि ये इकदाम इसने किस तरीके से किया। सर, सबसे पहले तो मैं इस औरत को जो ना 30 तारीख को थाने से लेकर आया था। उधर उससे मैंने पूछा, उसने बोला कि मेरी बेटी ले गए हैं और मेरे को भी उन्होंने ज्यादती की है, भाईजान मेरी हेल्प करो। मैंने बोला तुम्हारे पास कुछ है? उसके पास 2 नंबर थे, वो दोनों नंबर बंद थे। तो उस औरत को मैंने घर लेकर आया। मैंने बोला तुम मेरी बहन हो, तुम चलो हमारे घर में। बोले मैं थकी हुई हूँ, मुझे कोई ठिकाना नहीं है। मैंने बोला तुम्हारे घर में रहो, इंशाल्लाह हम देख लेंगे। फिर 2-3 दिन 4 दिन गुजर गए। जैसे उसका रब्ता हो गया, उसने नंबर खोला, खैरुल्लाह से बात हुई हमारी, उस औरत की बात हुई तबस्सुम की। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी बच्ची उसके पास। उसने बोला मेरे को बच्ची दे दो। उसने बोला बच्ची मेरे पास नहीं, उसके पास है। नाम नहीं ले रहे थे, न एड्रेस का बता रहे थे, तो हमें पता नहीं चल रहा था कि कहाँ है कौन है। तो उसने बोला मैं तेरे को नंबर देता हूँ खैरुल्लाह का, उनका रफ़ीक का नाम तो नहीं बताया, उसका नंबर देता हूँ, तुम्हारी बेटी उसके पास है, आप उससे बात कर लें। जैसे उसने नंबर दिया, मैं नंबर नोट किया और नंबर मिलाया, तो फ़ौरन उसने बच्ची से बात करवाई हमारे लोगों। तो बच्ची चीख रही थी, बोलती थी मम्मा मुझसे बहुत जुल्म कर रहे हैं, मैं मर रही हूँ, आप जल्दी आ जाएं, मेरी जान छुड़ाएं। फिर बोला कि तुम एक औरत दोगी तो मैं तेरे को बच्ची दूंगा, नहीं तेरा गला काट दूंगा, तेरी बेटी का भी गला काट दूंगा। तो मैंने बोला तुम इसको बोलो कि 2-3 दिन सब्र करो, मैं देखूँ मेरे साथ कौन औरत आएगी। तो फिर मैंने ये तय कर लिया। कि भाई अपने बच्चों को इस्तेमाल करूंगा। मैंने बीवी को बोला जब ये बात करे, मैं ना हूँ, घर में मौजूद ना हूँ, तो तुम इसको बोलना कि भाई हम रहेगा। तबस्सुम आपके यहाँ 10 दिन यहीं पे रहा है, उसने अपने बारे में क्या बताया है कि वो कराची में कहाँ रहा करती थी, किस तरीके से इनके साथ वो यहाँ कश्मीर आई थी? तबस्सुम बेगम जो है ना वो लावारिस थी, वो ट्रस्ट की रोटी खाती थी वहाँ जना अस्पताल में। ये उसके झांसे में आ गई, तुम चलो हमारे, मैं फौजी ऑफिसर हूँ, आपको मैं नौकरी दूंगा, 40,000 तनख्वाह मिलेगी, घर मिलेगा, आप तो यहाँ ट्रस्ट की रोटी खा रही है, सुबह शाम धिक्के खा रही है, मेरे पास चलो मैं आपको नौकरी दिलवाऊंगा। इस झांसे से वो आ गई इधर। क्या उसका जो है वो शौहर नहीं था तबस्सुम का? नहीं, शौहर की तलाक याफ्ता थी, कोई भी नहीं था ना। उसका भाई, एक ही भाई है, उसने भी इसको घर से निकाल दिया है। 3 उसकी बहनें हैं, उसकी बड़ी बहन जो मर गई तो वो बेसहारा हो गई। आपको पता चला है कि आपको वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी फ़ोन किया है, इस बारे में आप हमें बताएंगे कि वजीर आज़म ने से आपसे की क्या बात हुई? वज़ीर आज़म साहब से मेरी ये बात हुई, उसने बोला कि मेरा दोनों हाथों से आपको सलाम है। सिंध पुलिस को लोग जो है ना गलत निगाहों से देखते हैं, लेकिन आप जैसे बहादुर ऑफिसर हो तो सिंध पुलिस जिंदाबाद, और बहुत कुछ बोला। मेरे बोला तुम्हारे को दोनों हाथों से मेरा सलाम है, इंशाल्लाह अवार्ड के लिए भी मैं बोल दूंगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने ये जो बहादुर पुलिस ऑफिसर ASI मोहम्मद बख्श बुरड़ो साहब की आपने बातें सुनी हैं, जिसने इस मुल्क का और पुलिस खास तौर पर पुलिस महकमे का नाम रोशन किया है। उसका यही कहना है कि हम जो है जान जो है अपने फर्ज के ऊपर अपने जान, अपने और अपने बच्चों का जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी जो फर्शनासी है उससे हम बाज नहीं आएंगे। कश्मीर पुलिस के अफसर ASI मोहम्मद बख्श की बेटी और बीवी ने आज न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में कहा है कि उन्होंने एक खातून को इंसाफ दिलाने के लिए अपने शौहर की मदद की, उन्हें अपने शौहर पर नाज है।
मैं आई थी यहाँ पे, यह औरत आई थी, वहाँ आई थी, मेरे अब्बू ने पे आई थी, 10 दिन घर में थी, इसलिए हमने ये काम किया है। रो रही थी, तड़पती थी, फोन पे बात कर रही थी, उसको उसकी बोल रही थी, बेटी अम्मी मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ, मुझे बुखार है, मैं बहुत बीमार हूँ, इसलिए मैंने आप ये काम किया है। हमारे पास आ गई, हम यहाँ रह रही थी, आई तो बहुत कंडीशन में सही नहीं थी, बहुत रो रही थी, बहुत मैली कुचली थी। मैंने कहा बाजी बैठो, बस बोल रही थी मुझे साहब से बात करवाओ, मुझे साहब से बात करनी, मेरी बेटी मुझसे छीन गई, मेरी बेटी अगवा ले करके ले गए, मेरी बेटी मुझे लेके दो। फिर वो बोल रही थी मेरी बेटी लेके दो, इसलिए हम रो रही थी, यहाँ रह रही थी, 10 दिन रहा है। कश्मीर में ज्यादती का शिकार होने वाली बच्ची अलीशा और उसकी वालिदा को कराची के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और बच्ची नासाज है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि बच्ची की हालत कैसी है, इस बारे में जानेंगे अपने नुमाइंदे कामरान शेख से। कामरान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जो कश्मीर में ज्यादती का वाक़या पेश आया था, इसके बाद से इस बच्ची की हालत बेहतर नहीं थी। इसका पहले लाड़काना के चांडा मेडिकल सेंटर में फर्स्ट इसकी सर्जरी की गई, जहां इसकी हालत बेहतर नहीं हुई तो गुज़िश्ता रात इसे कराची लाया गया है। कराची के कौमी इदारा बराए अमराज अतफाल में ये बच्ची एडमिट है और इस बच्ची को जो है ICU में एडमिट किया गया है। यहाँ जो डायरेक्टर है डॉक्टर जमाल रजा, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि बच्ची को सांस लेने में तकलीफ का सामना भी करना पड़ रहा है और साथ ही साथ इसकी जो सर्जरी है, डॉक्टर्स की बाकायदा टीम बना दी गई है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी हैं, सर्जरी के डॉक्टर्स भी हैं और साथ ही साथ ट्रामा डॉक्टर्स भी हैं। वो इस बच्ची का मुआयना कर रहे हैं और इस बच्ची की जो है मजीद एक सर्जरी की जानी है। सबसे ज्यादा इस बच्ची जो है वो जहनी दबाव का शिकार है, काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि बच्ची की उम्र बहुत कम है और जहनी दबाव में है। काउंसलिंग के साथ साथ जो है उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया इस बच्ची की सर्जरी कब करनी होगी। इस वक्त इस बच्ची की हालत खतरे से बाहर बताई गई है, लेकिन उसके अहल खाना भी वहाँ मौजूद है और डॉक्टर्स की टीम भी वहाँ मुआयना कर रही है। अब से कुछ देर बाद या शाम में इस बात का फैसला किया जाएगा कि आया इस बच्ची की सर्जरी अभी की जाएगी या बाद में। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान शेख। आपको बताएं कि कश्मीर ज्यादती केस में मुल्जिमान को बरवक्त गिरफ्तार करने और मुतासरा खातून और उसकी बच्ची की दादरसी करने पर पूरी कौम कश्मीर पुलिस की कारकर्दगी को सराह रही है। पुलिस पर हमेशा तनकीद की जाती है, लेकिन जब पुलिस अच्छा काम करती है मीडिया उसे जरूर सराहता है। कश्मीर सिंध का आखिरी जिला है और इस जिले के SSP अमजद अहमद शेख हैं, जिनके सरबराही में कश्मीर पुलिस ने बरवक्त ये कारनामा सर अंजाम दिया है और एक मुल्जिम अपने इबरतनाक अंजाम से भी दो चार हुआ है। अमजद अहमद शेख साहब, बहुत शुक्रिया आज उसको वक्त देने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस से मुतालिक हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा कि किस तरह आपकी टीम ने ये काम सर अंजाम दिया। जी अमजद अहमद, हमें आपकी आवाज मौसूल नहीं हो पा रही सही तरीके से, आप सुन पा रहे हैं हमें? आपको बताएं कि कश्मीर ज्यादती केस में मुल्जिमान को बरवक्त गिरफ्तार करने और मुतासरा खातून और उसकी बच्ची की दादरसी करने पर पूरी कौम कश्मीर पुलिस की कारकर्दगी को सराह रही है। पुलिस पर हमेशा तनकीद की जाती है, लेकिन जब पुलिस अच्छा काम करती है मीडिया उसे जरूर सराहता है। कश्मीर सिंध का आखिरी जिला है और इस जिले के SSP अमजद अहमद शेख है, जिनकी सरबराही में कश्मीर पुलिस ने बरवक्त ये कारनामा सर अंजाम दिया है। बहुत ही जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई गई है कश्मीर की पुलिस की जानिब से और ASI मोहम्मद बख्श ने भी अपनी बेटी का इस्तेमाल किया इसका तमाम तर कार्रवाई में। आपको बता रहे हैं कि कश्मीर ज्यादती केस में मुल्जिमान को बरवक्त गिरफ्तार करने और मुतासरा खातून और उसकी बच्ची की दादरसी करने पर पूरी कौम कश्मीर पुलिस की कारकर्दगी को सराह रही है। बिल्कुल, आपको बताएं कि कश्मीर ज्यादती केस में मुल्जिमान को बरवक्त गिरफ्तार करने और मुतासरा खातून और उसकी बच्ची की दादरसी करने पर पूरी कौम कश्मीर पुलिस की कारकर्दगी को सराह रही है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अमजद अहमद शेख साहब। बहुत शुक्रिया आज उसको वक्त देने के लिए। बताइएगा इस केस से मुतालिक आप हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा कि किस तरह ये कार्रवाई आप लोगों ने सर अंजाम दी है। सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जिसने उस मासूम बच्ची अलीशा के दर्द की कहानी, उसको दर्द को हर घर तक, पाकिस्तान के हर शहरी तक पहुँचाया, हमें हौसला दिया और लोगों की एक ओपिनियन बिल्ड की कि इसके इंसाफ मिलना चाहिए।
मैं आपको केस के मुताबिक बताऊं कि इसमें 2 अक्यूज थे, रफीक मलिक और खैरुल्लाह भुट्टी। मेन जो अक्यूज था रफीक मलिक, उसको इसने लड़की को उसने रखा हुआ था, उसको 12 उसने रेप और ज्यादती का निशाना बनाया था, उसको टॉर्चर किया था, उसको हमारे एक बहादुर ऐसा है मोहम्मद बख्श बुरड़ो और उसकी बहादुर की मदद से कश्मीर पुलिस ने एक हिकमत अमली के तहत गिरफ्तार किया। और मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि अगर जिस कंडीशन में हमें वो लड़की मिली थी, शायद अगर कुछ घंटों या दिन की देर हो जाती तो वो शायद सर्वाइव नहीं कर सकती। उसको तेज बुखार था, वो तशद्दुद से उसकी बुरी हालत हुई थी, उसको 12 ज्यादती का निशाना बनाया गया था। उसकी फिर दौरान इंटेरोगेशन बाद में हमें पता चला कि वो खैरुल्लाह भुट्टी जो इसका दूसरा को अक्यूज है, जो बलोचिस्तान का रिहायशी है, उसके एक ठिकाने का पता चला। उसके पुलिस स्टेशन पर हम फिर उसको लेके जा रहे थे, वहाँ पुलिस इनकाउंटर में खैरुल्लाह भुट्टी की फायरिंग से ही रफीक मलिक हलाक हो गया। ये कश्मीर पुलिस की बल्कि आप तमाम मीडिया की, शहरियों की, सिविल सोसाइटी की कामयाबी है कि उस बच्ची को इंसाफ मिला। दोनों से जो भी परपेट्रेटर थे, जो अक्यूज थे, दोनों गिरफ्तार हुए। इसमें हमारे जो बहादुर ऐसा है मोहम्मद बख्श, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि कश्मीर पुलिस में हमारे पास इस वक्त 3000 की नफरी है, पर कोई भी लेडी कांस्टेबल या ऑफिसर नहीं थी जो इस मिशन को सर अंजाम दे सके। इन हालात में उस बहादुर बेटी ने ये वॉलंटियर किया, अपने आप को पेश किया और इस तमाम अमजद अहमद शेख से हम राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। उनकी जानिब से कहा गया कि बर्वक्त कार्रवाई की गई पुलिस की जानिब से, और एक जो इसमें मुल्जिमान था वो हलाक भी हो गया। पुलिस मुकाबले में आपको बता रहे हैं कश्मीर ज्यादती केस के हवाले से, जिसमें मुल्जिमान को बर्वक्त गिरफ्तार करने और मुतासरा खातून और उसकी बच्ची की दादरसी करने पर पूरी कौम कश्मीर पुलिस की कारकर्दगी को सराहा रही है। पुलिस पर हमेशा तनकीद की जाती है, लेकिन जब पुलिस अच्छा काम करती है तो मीडिया उसे जरूर सराहता है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं फरजाना बारी। बहुत शुक्रिया आज न्यूज़ को वक्त देने के लिए। समाजी कारकुन हैं आप, इस चीज़ को किस तरह देखती हैं? आज वैसे तो बात की जाए सिंध पुलिस की या किसी भी और पुलिस की तो बड़ी तनकीद का निशाना बनती है, लेकिन देखा जाए तो आज एक अच्छी कारकर्दगी सामने आई है और काफ़ी अच्छा लगा ये बात सुन के कि कश्मीर ज्यादती केस में जो मुल्जिमान हैं उनको बर वक्त भी गिरफ्तार कर लिया गया और ये कामयाब जो कार्रवाई की गई है, बड़ी कामयाबी से इन लोगों ने सर अंजाम दी। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, वैसे तो ये एक ऐसा वाकया है कि कुछ इसके ऊपर बंदे को मतलब बात करना ही बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जो पुलिस का जो इसमें कारकर्दगी है, मैं समझती हूँ उसमें कार्रवाई जो उन्होंने की है उसके ऊपर बिल्कुल हम उनको सराहते हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पुलिस में इतनी काबिलियत ज़रूर होनी चाहिए कि बजाय लोगों को इस तरह जो मुजरिम है उनको गोली मार दी जाए। ये इम्पोर्टेंट है कि उनको कानून के अदालत के कटहरे तक लाया जाए ताकि ये भी एस्टेब्लिश हो जाए कि वो वही लोग हैं, उनको जो अक्यूज है वो उनको उनकी पहचान करें, उनको वेरीफाई करें कि ये वाकई ही वो मुजरिम है और फिर वो जो है वो कैफे किरदार तक पहुंचे। आप देखें कि ये जो मोटरवे का वाकया हुआ था उसके अंदर भी जो एक जिसकी तस्वीरें छप गई थी, बाद में पता चला कि वो इन्वॉल्व नहीं था। तो मैं ये जरूर समझती हूँ कि पुलिस का काम ये है कि बजाय इसके कि मुजरिम जो है उनको खुद गोली मार दी जाए, उनको खत्म कर दिया जाए। तो ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनको अदालतों तक कानून के कटहरे में लाया जाए और वहाँ पे जो विक्टिम है वो उसकी वेरिफिकेशन करें और बताएं और फिर अदालतों से लोगों को सख्त से सख्त सजाएं हो। बहरहाल ये एक अच्छी बात ये है कि पुलिस जो है उसने एक अपनी जो है कारकर्दगी उस तरह से दिखाई है और इस तरह के केसेस में हम ये देखते हैं कि अक्सर पुलिस का रवैया जो है वो इतना बेहतर नहीं होता। तो उस लिहाज से तो मैं ज़रूर इस चीज़ की बहुत सारे इस तरह के केसेस जो सोशल मीडिया पे भी आते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि पुलिस का कोई जो है वो बहुत कोई वो तंदही से इस तरह के केसेस का फॉलो नहीं करते। तो उस लिहाज से तो मैं समझती हूँ कि जरूर मैं जो है वो अप्रिशिएट करूंगी, मगर उसके साथ मैं ये भी जरूर कहूंगी कि पुलिस की जो है वो काबिलियत को और उनकी सलाहियतों को बढ़ाने की जरूरत है कि वो बजाय खुद वो मुजरिमों को सजा दे, उन मुजरिमों को अदालतों तक पहुंचाए ताकि इंसाफ जो है वो लोगों को मिल सके और उसके अंदर जो विक्टिम है उसकी जो है शिनाख्त और उसका वेरिफिकेशन वो बड़ी जरूरी है।
रहे। फरजाना बारी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है रक्षंदा नाज ने, सूबाई मुहतसिब हैं KPK की, और ताहिरा अब्दुल्ला ने जो कि समाजी कारकुन है। एक दफ़ा आप ताहिरा अब्दुल्ला का रुख करेंगे। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने आज न्यूज़ को वक्त दिया। पुलिस ने तो बर वक्त काम किया, लेकिन वजह क्या है? बच्चों से ज्यादती के केसेस इतने बढ़ क्यों रहे हैं? क्या कहेंगे आप इस तमाम तर मामले के ऊपर? ताहिरा अब्दुल्ला से भी हम राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। रक्षंदा नाज का रुख करेंगे। रक्षंदा, आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि पुलिस ने तो बर वक्त काम किया, लेकिन वजह क्या है? बच्चों से ज्यादती के केसेस इतने बढ़ क्यों रहे हैं? इस तमाम तर मामले पे जो कश्मीर का ये वाकया पेश आया है, क्या कहेंगे आप इस पर? रक्षंदा नाज से हम राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि कश्मीर पुलिस की जानिब से बर वक्त कार्रवाई की गई है। कश्मीर ज्यादती केस में बहादुरी की मिसाल पेश करने वाले पुलिस अफसर ASI मोहम्मद बख्श का ये भी कहना था इस वाक़े के हवाले से कि मुतासरा खातून की हालत देखकर उन्हें बहुत रंज हुआ था और उन्होंने ठान ली थी कि इस खातून के साथ ज्यादती करने वाले मुल्जिमान को हर कीमत पर गिरफ्तार करेंगे। कश्मीर ज्यादती केस के हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि बच्ची जो है वो भी इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। आपको इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि कश्मीर में ज्यादती का शिकार होने वाली बच्ची अलीशा और उसकी वालिदा को कराची के अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है, एक बार फिर हमने राब्ता किया है SSP अमजद अहमद शेख से। बहुत शुक्रिया आज उसको वक्त देने के लिए। एक बार फिर हमारे नाजरीन को बड़ी इस कामयाब कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा, क्योंकि हमारा और आपका जो राब्ता था वो मुनक़ता हो गया था। जी, मैं आपको बता रहा था कि ये 2 अक्यूज थे, जिसमें मेन अक्यूज था रफीक मलिक, जिसने उस बच्ची को रखा हुआ था और उसको ज्यादती का निशाना बनाता रहा, टॉर्चर करता रहा और वो शदीद बुखार में और अजियत में मुब्तला थी। पहले हमने उसको इंट्रैप करने के लिए यहाँ पर किया, क्योंकि जहाँ पर इसकी लोकेशन थी, अगर पुलिस रेड करती तो खदशा ये था कि ये वहाँ से भाग जाता और बलूचिस्तान के सरहदी पट्टी पर चूंकि इसका घर वाक़या था तो ये बलूचिस्तान की तरफ चला जाता। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता उसको सर्च करना। हमने हिकमत अमली यही की कि इसको जिस तरीके से ये कह रहा था कि कोई और औरत उसके एक्सचेंज में दी जाए, तो हमने उसमें डिकॉय ऑपरेशन प्लान किया। और कश्मीर पुलिस में अभी बदकिस्मती से हमारे पास कोई भी पुलिस लेडी ऑफिसर मौजूद नहीं थी जो इसको कर सके, क्योंकि टोटल 3000 की नफरी में अभी तक कोई भी लेडी कांस्टेबल या ऑफिसर मौजूद नहीं है। इन हालात में हमारे बहादुर ASI मोहम्मद बख्श ने वॉलंटियर किया कि मैं अपनी एक बेटी को बचाने के लिए दूसरी बेटी को इस ऑपरेशन में लाने के लिए तैयार हूँ। और सलाम है उस बेटी को भी, बहादुर को, जिसने इस चीज़ के लिए बखूबी जो है ना वो रज़ीमंदगी का इजहार किया। ऑपरेशन हुआ, ये रफीक मलिक जो अक्यूज था वो उसके इंसाफ में आया, उसको हमने वहाँ पर पकड़ा और उसकी निशानदेही पर लड़की को बाजियाब कराया जो मासूम अलीशा है। जब हमने वहाँ पर रेड करके इसको लड़की को बाजियाब कराया तो वो बुखार की हालत में थी, उस पर शदीद तशद्दुद किया गया था और 12 ज्यादती के बाद उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और अगर ये कुछ घंटों की देर हो जाती या शायद दिन की तो वो जानवर नहीं हो सकती थी, उसकी कंडीशन ऐसी थी। इसको फुलफोर कश्मीर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहाँ पर उन्होंने रेफर किया कि लाड़काना इसको शिफ्ट करना चाहिए क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इसको ऑपरेशन और ये दूसरे जो है ना वूंड्स का ये ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी था। ये उसको रेफर करने के बाद दूसरा जो अक्यूज था खैरुल्ला बुख्ती, जो बलूचिस्तान का रिहायशी था, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। और अल्टीमेटली रफीक मलिक ने इंटरोगेशन के दौरान ये बताया कि एक जगह है बख्शापुर, वहाँ पर एक कब्रिस्तान के करीब कभी कभी मैं उससे मिलता था और वहाँ पर हो सकता है कि खैरुल्ला बुख्ती वहाँ पर डंप हुआ, वो छुपा हुआ हो। हमने उसकी इत्तला पर इस पॉइंटेशन पर वहाँ पर गए, तो जैसे ही वहाँ पर गए तो खैरुल्ला बुख्ती ने वहाँ पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें रफीक मलिक जो अक्यूज था वो हलाक हो गया। दूसरा खैरुल्ला बुख्ती जो अक्यूज है वो पुलिस की कस्टडी में। मीडिया की मेहरबानी जो हमारी आवाज़ हम हर जगह तक पहुंचाई, हमें हौसला दिया और उस बच्ची को इंसाफ मिला, उस मासूम अलीशा को इंसाफ मिला कि दोनों अक्यूज जो उसके थे वो अरेस्ट हुए और एक उसमें हलाक हो चुका है। तो ये हमारा बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन था जिसमें बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया। एक और ज़ैनब बनने से हमने उसको जो है ना अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो रुक गई। अगर ये ऑपरेशन शायद कुछ डिले होता तो ये हमें जिंदा हालत में न मिलती।
ठीक है, अमजद अहमद शेख, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सूबाई मोहतसब KPP हैं रक्षन दनाज। रक्षन साहब, आपने भी SSP जनाब की साहब की बात सुनी है कि किस तरह उन्होंने कामयाबी से ये जो कारनामा है ये सर अंजाम दिया। एक पुलिस अफसर ने अपनी बच्ची को इस जान के दाव पे लगा दिया और ये पूरी कार्रवाई अमल में लाई है। आप क्या समझती हैं कि आजकल जो ये केसेस बढ़ रहे हैं, अगर हम जैनब का केस बात करें, अभी अलीशा हमारे सामने आ गई, इस तरह के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगी इसकी रोकथाम का अमल क्या है? देखिए, इसकी रोकथाम का अमल, एक तो इदारे अब जिस तरह अलर्ट है, मैं सुन रही थी जो सिंध पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई की है, एक तो इदारों का अलर्ट होना और इसको मजीद अलर्ट करने की जरूरत है। दूसरी, हमारे यहाँ पे जिस तरह ये घरों में काम वाली खवातीन लेके जाई जाती हैं, एक लंबे अरसे से डिमांड है कि डोमेस्टिक वर्कर्स या जो हेल्प है उनको उनका कानून होना चाहिए, उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक केस है जो सरफेस पे आ गया। आपके आए दिन कोई ना कोई सेक्सुअल अब्यूज या आपका फिजिकल अब्यूज या आपकी एक्सप्लॉयटेशन जो की जाती है, छोटी बच्चियों को रखना, चाइल्ड लेबर, ये बहुत सारे मसाइल हैं जो एक साथ एड्रेस हो सकते हैं कि अगर एक स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन आ जाए और एक प्रोसेस हो कि इस तरह जैसे आप अपनी हर चीज को रजिस्टर कराते हैं, उस तरह आपके घर में काम करने वाले लोग जो हैं उनको रजिस्टर करवाया जाए, ताकि एक इलाके से दूसरे इलाके में, क्योंकि इसी के कवर के अंदर खास तौर पे, क्योंकि जिस किस्म का है वो इंटरनल ट्रैफिकिंग भी हो रही है, उस इंटरनल ट्रैफिकिंग को भी रोका जाए, क्योंकि ये इस तरह के जो काम है वो सब के सब सेक्सुअल अब्यूज या एक्सप्लॉयटेशन के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। और एक और चीज मैं आपको लास्ट में सजेस्ट करना चाहूंगी कि देखिए, इस वक्त बहुत जरूरत है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज तो अपना एक काम करेंगी, मैं समझती हूँ कि इनकरेज करना चाहिए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को और फैसिलिटेट भी करना चाहिए कि वो हेल्प करे कम्युनिटीज को, कि जब तक हमारी नेबरहुड वॉच शुरू नहीं होगी, कि जहाँ पे इलाकों में वो कमेटियाँ मौजूद नहीं होंगी कि जो इस तरह के जो क्राइम हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो खवातीन और बच्चियों के अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं। आप किसी किस्म का भी कोई जुर्म ले ले, चाहे वो साइबर हरासमेंट है, चाहे वो वर्क प्लेस की हरासमेंट है, पब्लिक प्लेस की हरासमेंट है, या तशद्दुद है, या इस तरह के खास तौर पे ये रेप के जो केसेस हैं, इंसेस्ट के जो केसेस हैं, ये बहुत हद तक जुड़े हुए हैं आपके इर्द गिर्द के इलाकों में। और जब तक ये एक तरह से प्रोटेक्शन कमेटियां बनाने में मदद नहीं की जाएगी कि लोग अपने इर्द गिर्द नजर रखें, क्योंकि ये वाकया जो आप बता रही हैं, इस तरह के वाकयात हमारे गली मोहल्लों में होते हैं। अब घरों में लोग लाके इस तरह की हरकतें करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि अगर कम्युनिटी अवेयर होगी, एक्टिव होगी, तो वो उनका एक बड़ा अच्छा नेक्सस बन सकता है विद स्टेट इंस्टीट्यूशंस, जिनमें वो एक मिल के हुकूमती इदारे और गैर हुकूमती इदारे मिलके बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की जो वाकयात है उनकी रोकथाम कर सकते हैं। यकीनन बहुत ही जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई है कश्मीर पुलिस की जानिब से। रक्षंदा नाज हमारे साथ मौजूद थी, ताहिर अब्दुल्ला ने भी हमें ज्वाइन किया था, इसके साथ साथ फरजाना बारी भी हमारे साथ मौजूद थी और SSP अमजद शेख भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बेहद शुक्रिया। बिल्कुल, आपको बताएं कि कश्मीर ज़्यादती केस में मुल्जिमान को बर्वक्त गिरफ्तार करने और मुतासर खातून और उसके बच्चे की दाद रसी करने पर पूरी कौम कश्मीर पुलिस की कारकर्दगी को सराह रही है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पे वक्त पर एक ब्रेक। आप देखते रहिए आज न्यूज़।